जय हिंद। आइए आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री। ठीक है, चलिए। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, हिस्ट्री यानी कि इतिहास। तो हिस्ट्री को हम लोग 3 कालखंडों में बांटते हैं। कितना? 3। पहला हमारा होता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल पहला हमारा होता है। दूसरा होता है हमारा आध ऐतिहासिक काल। तीसरा होता है हमारा ऐतिहासिक काल। यानी कि हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री मतलब इतना बड़ा टॉपिक है कि जिसको हम मतलब 3 गो पार्ट में बांट देते हैं। तो पहला जो पार्ट होता है, जो पहला हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है आध ऐतिहासिक काल। क्या होता है? आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है। तीसरा हमारा होता है ऐतिहासिक काल। क्या होता है तीसरा? ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। क्या होता है? हिस्टोरिक पीरियड। ध्यान दीजिएगा। तो जो हमारा अब प्राग ऐतिहासिक काल होता है, इसमें क्या क्या पढ़ना है सुनिएगा। तो पहले पढ़ना है इसमें पूरा पसार काल के बारे में। क्या पढ़ना है? पूरा पसार काल। दूसरा इसमें पढ़ना है मध्य पसार काल। फिर पढ़ना है नौ पसार काल। फिर पढ़ना है ताम्र पसार काल। यानी कि हिस्ट्री को बांटते हैं हम 3 भाग में। कितना भाग में? 3 भाग। पहला भाग को बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा भाग को बोलते हैं आध ऐतिहासिक काल। तीसरा को बोलते हैं ऐतिहासिक काल। अब सुनिएगा, अब जो ये हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है, इसको हम बांटते हैं 3 तरह से। पहला बांटते हैं पूरा पाषाण काल में। कौन काल? पूरा पाषाण काल। दूसरा हमारा मध्य पाषाण काल। तीसरा हमारा नौ पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक है। कौन पाषाण काल? इस सब के बारे में हम एक एक करके आपको बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सुनिएगा, जो हमारा प्रो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आध ऐतिहासिक काल होता है, उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के क्या बात है, उसमें सिंधु सभ्यता और क्या कांसा और क्या हड़प्पा, यानी इसको 3 तरह से हम बांटते हैं। क्या क्या? तो सिंधु सभ्यता, कांसा और हड़प्पा। ठीक है। सुनिएगा, और जो हमारा ऐतिहासिक काल होता है यानी कि हिस्टोरिक पीरियड, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसमें पढ़ना हमको प्राचीन काल। इसको बांटते हैं प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और नेहरू काल में। ठीक है। यानी कि सबसे पहले हिस्ट्री को हम बांटते हैं 3 भाग में। इतिहास को बांटते हैं 3 भाग में, जिसमें पहला भाग हमारा कहलाता है ऐतिहासिक काल। दूसरा भाग हमारा कहलाता है प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल। तीसरा भाग हमारा कहलाता है ऐतिहासिक काल। वैसे सुनिएगा, जो प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल है, इसको भी हम बांटते हैं। तो क्या चीज में बांटते हैं? पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा बांटते हैं मध्य पाषाण काल, फिर बांटते हैं नौ पाषाण काल, फिर बांटते हैं ताम्र पाषाण काल। ठीक है। और जो हमारे इसके बाद आता है आध ऐतिहासिक काल। कौन काल? आध ऐतिहासिक काल। तो इस मतलब पीरियड को हम बांटते हैं सिंधु सभ्यता में, कांसा में और हड़प्पा। सिंधु सभ्यता, कांसा और हड़प्पा। यानी कि सुनिएगा, इस जो आध ऐतिहासिक काल है, ये ज्यादा लंबी अवधि नहीं रही है। लगभग 2000 सालों तक रहा है। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है, कांसा खोज हुआ था, इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना, ये हमारा खत्म हो जाएगा। ये जो हमारा प्राचीन काल है, ये क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल है। इसमें पढ़ना है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और नेहरू काल के बारे में। हालांकि ये और ये पढ़ने में हमको टाइम नहीं लगेगा, जो टाइम लगेगा हमको ये ऐतिहासिक काल पढ़ने में लगेगा। ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल क्या हो गया, इतिहास को कैसे बांटते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना हिस्ट्री। ठीक है। तो इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलते हैं अगला स्लाइड पर। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का जो अध्ययन होता है इतिहास, अतीत मतलब होता है बीता हुआ समय। बीता हुआ समय के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। किसे कहते हैं? इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को क्या कहते हैं? इतिहास का जनक कहिए, पिता कहिए, पितामह कहिए। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। ठीक है। अब सुनिएगा, मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। यानी मानव जाति का पालना किस महादेश को कहा जाता है? अफ्रीका महादेश। यानी मानव का उत्पत्ति अफ्रीका से ही शुरू हुआ था, और अफ्रीका से ही मानव क्या हुआ, मतलब जैसे मानव अफ्रीका में ही, पहले अफ्रीका महादेश में ही आए थे। उसके बाद सुनिएगा, अब इसलिए अफ्रीका महादेश को मानव का पालना कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव जाति का पालना किसे कहते हैं? तो अफ्रीका महादेश। कौन सा महादेश? अफ्रीका महादेश। अगर वही कह दे कि सभ्यता का पालना किसे कहते हैं?
सभ्यता का पालना तो क्या कहिएगा एशिया को किसे कहते हैं, सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, तो एशिया महादेश को सभ्यता का पालना कहते हैं, एशिया महादेश को सभ्यता का पालना कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत, यानी अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। चलिए अगला हमारा स्टार पॉइंट है, इतिहास का पिता कौन है, इतिहास का पिता कौन है, हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस, ठीक है। और अगला जो हमारा ये मानव जाति का पालना कहते हैं अफ्रीका महादेश को, और मानव सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश, और सभ्यता का पालना कहे तो एशिया महादेश। बोलिए कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। हाँ चलिए, इतिहास को बांट दिया हम 3 कालखंडों में, ठीक है। उसमें का जो पहला कालखंड था उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है हमारा पहला कालखंड, प्राग ऐतिहासिक काल। क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल। इसको हम बांटे थे 4 तरह से, कितने तरह से, 4 तरह से। पहला हमारा था पूरा पाषाण काल, क्या था, पूरा पाषाण काल। दूसरा हमारा था मध्य पाषाण काल, तीसरा हमारा था नव पाषाण काल, चौथा हमारा था ताम्र पाषाण काल। कितना था, 4 गो। प्राग ऐतिहासिक काल को हम 4 भागों में बांटे थे। पहला था हमारा पूरा पाषाण काल, दूसरा था हमारा मध्य पाषाण काल, तीसरा था हमारा नव पाषाण काल, और जो लास्ट था क्या था हमारा ताम्र पाषाण काल। सभी में आ रहा था पाषाण काल। क्या आ रहा था, पाषाण काल, पाषाण काल सब में आ रहा है, पाषाण काल सब में आ रहा है। तो सुनिएगा कि पाषाण काल क्या होता है, थोड़ा पाषाण काल के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सुनिएगा, जो पाषाण काल होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन एज। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टोन एज बोलते हैं। तो सुनिएगा, वह समय जब मानव पत्थर के औजारों एवं हथियारों का उपयोग करता था, यानी उस समय, वह समय जब मानव पत्थर का औजार और हथियार का उपयोग करता था, वह पाषाण काल कहलाता है। क्या कहलाता है, पाषाण काल कहलाता है। यानी कि पाषाण काल में जो मानव के पास हथियार थे, जानवरों को मारने के लिए जो औजार थे, सब के सब पत्थर के हुआ करते थे। क्या चीज का, पत्थर का। क्या चीज का, पत्थर का हथियार था मानव के पास, पत्थर का भाला था, उसी से मारता था क्या चीज को, जंगली जानवरों को, और मार करके अपना उसे काम चलाता था, ठीक है। चलिए अगला क्या है हमारा, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मध्यकालीन सभ्यता की खोज की। मध्यकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम भारत में किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। किसने, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मध्यकालीन सभ्यता की खोज की थी भारत में। कब, 1863 में, 1863 में इन्होंने ही सबसे पहले क्या बताया था, भारत में मध्यकालीन जो क्या सभ्यता था भारत में खोज के इन्होंने ही इसको बताया था। किसने, क्या नाम था इनका, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद जब हमारा ये आ जाएगा पूरा लाइन पर तो पढ़ना अच्छे से शुरू करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा बहुत जो पॉइंट है इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे कि भारत में सर्वप्रथम मध्यकालीन सभ्यता का खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। कब किया था, 1863 में किया था, ठीक है। ये जो स्टोन एज होता है, क्या होता है, तो वह काल जिसमें मानव पत्थर के औजारों और हथियारों का, पत्थर का बने औजार और हथियारों का इस्तेमाल करता था, क्या कहलाता है, स्टोन एज, यानी कि पाषाण काल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। अब सुनिएगा, भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। किन्हें कहते हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। यानी कि भारतीय जो पुरातत्व विभाग, पुरातत्व है, उसका पिता किसे कहते हैं, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा है, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय का क्या क्या नाम है, तो इंदिरा गांधी संग्रहालय। क्या नाम है इसका, इंदिरा गांधी संग्रहालय है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय का जो नाम है इंदिरा गांधी संग्रहालय है। और ये किसके अंडर में आता है, तो भारत के संस्कृति मंत्रालय के अंदर में आता है। यानी कि ये जो हमारा इंदिरा गांधी संग्रहालय है, जो पुरातात्विक संग्रहालय है भारत का, ठीक है, किसके अधीन आता है, तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आता है। बोलिए कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम प्राग ऐतिहासिक काल का जो पहला पाठ हमारा था पूरा पाषाण काल के बारे में। जल्दी कीजिए इसको, ठीक है। हाँ तो चलिए चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। प्राग ऐतिहासिक काल का
जो हमारा पहला पार्ट था पूरा पाषाण काल, उसको देखते हैं। तो सुनिएगा, जो पूरा पाषाण काल का जो दौर था, जो समय था, ये 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक के समय को हम क्या मानते हैं? तो मानते हैं हम पूरा पाषाण काल, यानी 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक के समय को हम क्या मानते हैं? पूरा पाषाण काल मानते हैं। पूरा पाषाण काल के अंदर हम कितना रखते हैं? इतिहास का समय, यानी 20 लाख ईसा पूर्व से 12 लाख ईसा पूर्व तक के समय को हम क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल के अंदर रख दिए हैं। ठीक है, चलिएगा ध्यान दीजिएगा इसमें क्या पढ़ना है। तो यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। कौन? पूरा पाषाण काल इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। क्या था? इतिहास का सबसे प्रारंभिक यानी सबसे शुरुआत का समय क्या था? पूरा पाषाण काल। ठीक है, इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। जैसा आप सभी जानते हैं कि मानव पहले क्या था? आदि मानव, यानी पूरा का पाषाण काल में जो मानव रहते थे उन्हें आदि मानव कहते थे। कहते हैं, हम क्या कहते हैं? आदि मानव किन्हें कहते हैं? तो पूरा वैसा मानव जो पूरा पाषाण काल के समय रहते थे उन्हें हम आदि मानव कहते हैं। ठीक है, इस समय का जो मानव था वह क्या था? खनाबदोष। क्या था? खनाबदोष, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। खनाबदोष यानी किसी जानवर को मार के खा लेना। ठीक है, यानी ज्यादा क्या करना? जानवर को मार के खाना को बोलते, क्या बोलते हैं? खनाबदोष बोलते हैं। यानी कि उस समय का जो मानव था वो जानवरों को मार मार करके क्या करता था? खाता था। ठीक है, और उसका जीवन का मुख्य उद्देश्य यही था। जानवर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इधर उधर घूमना फिरना, चलना, क्या करना? अपना पेट भर लिया, जहां मन वहां जाके सो रहा है, जग रहा है, उसको कोनो मतलब नहीं है किसी से भी। ठीक है, वैसे ही जो हमारा पूरा पाषाण काल के जो मानव लोग थे, जो आदि, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आदि मानव, उनका यही था कि क्या करना? कहीं से मिल रहा है, खा लिए, पेट भर गया, अपना घूम रहे हैं, ऐसा कर, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, तो उस समय के कोई दिक्कत नहीं रहा था। मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये सोचिए कि हम भी उस समय होते, तो उस समय होते अगर हम, तो इतना ज्यादा जो हमें अभी इस समय इस दौर में हमें क्या मिलता है? इतना ज्यादा जो फैसिलिटी मिलता है उस समय नहीं मिलता। आपको जंगलों में रहना पड़ता, आपको कहाँ रहना पड़ता? जंगलों में रहना पड़ता, और वहीं पे घूमते फिरते खाते ऐश करते, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको काम करने से डर लग रहा होगा, मेहनत करने में उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो लोग सोच रहे होंगे कि उन्हीं लोगों का जिंदगी बहुत अच्छा था। नहीं बाबू, नहीं, हमारा जो जिंदगी है अभी उनसे बेटर है। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या था उनका उद्देश्य? जानवरों की भांति, यानी उनमें और जानवर में कोई डिफरेंस नहीं था। आदि मानव और जानवर में कोई डिफरेंस नहीं था। यानी जो ये लोग कब रहते थे? तो पूरा पाषाण काल के जो मानव थे उन्हें ही हम क्या कहते हैं? आदि मानव कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस समय में मानव का सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज। ध्यान दीजिएगा, आग की खोज पूरा पाषाण काल में ही हो चुका था। यानी आदि मानव ही आग का खोज किए थे। कौन किया था? आदि मानव। यानी पूरा पाषाण काल में यही हमको ध्यान रखना है कि आग का खोज कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ था। आदि मानव ने ही आग का खोज किया था। कब? पूरा पाषाण काल में। ठीक है, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। यानी पूरा पाषाण काल के जो मानव थे ये पत्थरों का औजार बनाते थे और उसी हथियार से जानवरों को मारते थे। कब? पूरा पाषाण काल में। कौन? ये आदि मानव। कौन? आदि मानव। उस समय के मानव को हम क्या कहेंगे? आदि मानव कहेंगे। ठीक है, ये क्या करते थे? पत्थरों के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। ठीक है, इसी मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। यानी चित्रकारी करना भी प्रारंभ कौन किया? आदि मानव। आदि मानव पूरा पाषाण काल से ही क्या करते हैं? चित्रकारी करते आ रहे हैं। यानी वो लोग भले पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन चित्रकारी करना वो लोग जान रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। यानी कि भारत में भीमबेटका, कौन? भीमबेटका। भारत में भीमबेटका का जो गुफा है, भारत में भीमबेटका का जो गुफा है कहाँ है? मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। तो भीमबेटका का जो गुफा है उसमें पूरा पाषाण काल के कुछ चित्र है जो देखने को मिलते हैं। अजीबोगरीब का चित्र है, आप देख के पहचान नहीं पाइएगा क्या चीज का फोटो बनाया है। ठीक है, अजीब टाइप का फोटो बना होता है उसमें। ठीक है, तो ये भीमबेटका का जो गुफा है उसमें पूरा पाषाण काल के चित्र को देखने को मिलते हैं। तो भारत में ऐसी कौन सी गुफा है जहां पे पूरा पाषाण काल की चित्रकारी को हम देख सकते हैं? क्या नाम है उसका? भीमबेटका। कहाँ है? तो अब्दुलगंज है। कहाँ है? अब्दुल्लागंज। क्या है? अब्दुलगंज। अब्दुलगंज कहाँ पे?
तो मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। अब्दुलगंज एक जगह का नाम है जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। वहीं पे है ये भीमबेटका का गुफा, जहाँ पे हम पूरा पाषाण काल के चित्रकारी को देख सकते हैं, यानी आदिम मानव ने जो चित्रकारी किया था उसको हम देख सकते हैं। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? यानी आज हमारा ये पूरा पाषाण काल समाप्त। बस इतना ही पढ़ना है, ध्यान इतना रखना है आपको कि पूरा पाषाण काल, जो पूरा पाषाण काल का जो समय था 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक के समय को हम क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल बोलते हैं। और इसी काल में मानव, इस काल में मानव क्या था? खानाबदोश था। क्या था? खानाबदोश। और जानवरों की भांति इसका पेट भरता था अपना और इधर उधर घूमता था, दूसरा इसका कोई भी काम नहीं था। और इसी काल में मानव ने आग की खोज की। कब? पूरा पाषाण काल में ही मानव ने आग का खोज किया। और पूरा पाषाण काल के जो मानव थे उन्हें ही हम आदि मानव कहते हैं। पूरा पाषाण काल के जो मानव है उन्हें क्या कहते हैं? आदि मानव कहते हैं। और पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज हुआ था। इसी पूरा पाषाण काल में क्या भारत ये आदि मानव ने चित्रकारी करना शुरू किया था। चित्रकारी करना शुरू कब किया था? पूरा पाषाण काल में। और पत्थरों के औजारों से, हथियारों से जानवरों को मारते थे, ठीक है, और अपना काम चलाते थे। और सुनिएगा, पूरा पाषाण काल का जो देखना होगा, अगर हम चित्र देखना चाहते हैं कि वह चित्र मतलब जो बनाया गया था कहाँ पे, कब? पूरा पाषाण काल में। अगर हमको देखना है तो हमको जाना पड़ेगा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में एक जगह है अब्दुलगंज। कौन है? अब्दुलगंज। वहां पे एक गुफा है भीमबेटका का गुफा। उस गुफा में हम पूरा पाषाण काल के जो चित्र है, यानी आदि मानव ने जो चित्र बनाया है, उसको हम देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आशा करते हैं इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आज के लिए बस इतना ही, यानी आपका ये जो टॉपिक था प्राग ऐतिहासिक काल में, जो आपका पहला टॉपिक था पूरा पाषाण काल, इसको हमने खत्म कर दिया, ठीक है। और अब इसके बाद आपको पढ़ना है मध्य पाषाण काल। क्या पढ़ना है? मध्य पाषाण काल। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इतना आपको अच्छा से समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। आपसे मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।